पिछले सेक्शन में हमने राइट अहेड लॉगिंग WAL प्रोटोकॉल के फंडामेंटल रूल्स एस्टेब्लिश किए थे। हमने देखा कि एक्चुअल डेटा फाइल्स को मॉडिफाई करने से पहले नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में लो ओवरहेड लॉग रिकॉर्ड्स ऐड करने से डेटाबेस इंजनों को अचानक फेलियर के बाद अपनी स्टेट रिकवर करने में कैसे मदद मिलती है। हालांकि WAL रूल्स को एनफोर्स करने से एक क्रिटिकल आर्किटेक्चरल चॉइस सामने आती है कि वोलेटाइल रैम में मॉडिफाइड डेटा पेजेस को एक्चुअली परसिस्टेंट डेटाबेस डिस्क फाइल्स में कब लिखा जाना चाहिए। क्या किसी डेटाबेस इंजन को मॉडिफाइड डेटा पेजेस को डिस्क पर लिखना तब तक टालना चाहिए जब तक कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट और कमिट न हो जाए, या फिर इसे रनिंग ट्रांजैक्शंस को एक्टिव रहते हुए सीधे फिजिकल डिस्क टेबल्स में डर्टी डेटा अपडेट्स स्ट्रीम करने की परमिशन देनी चाहिए। इसका जवाब डेटाबेस रिकवरी आर्किटेक्चर को दो प्राइमरी ऑपरेशनल स्कीम्स में डिवाइड करता है, डिफर्ड अपडेट और इमीडिएट अपडेट। इन डिजाइन पैराडाइम्स को इवेल्युएट करने के लिए हम एक हाई कंकरेंसी डोमेन के अंदर इनके मैकेनिक्स को एग्जामिन करेंगे। मेजर कंसर्ट टिकट्स और पीक सीजन होटल सूट्स की फ्लैश सेल के दौरान एक ऑनलाइन होटल रिजर्वेशन एंड इवेंट टिकटिंग प्लेटफॉर्म RegVX। सेक्शन ब्रेक, बफर मैनेजमेंट पॉलिसीज, द स्टील और नो स्टील और फोर्स और नो फोर्स फ्रेमवर्क। रिकवरी एल्गोरिदम मेमोरी और फिजिकल स्टोरेज को कैसे मैनेज करते हैं, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले एक डेटाबेस बफर मैनेजर के कोर पॉलिसी डायमेंशंस को डिफाइन करना होगा। बफर पूल मेमोरी पेजेस को मैनेज करता है जिनमें टेबल रोज, इंडेक्स नोड्स और सिस्टम मेटाडेटा होते हैं। जब कोई क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो पेजेस डिस्क से रैम में खींचे जाते हैं, मॉडिफाई होते हैं यानी डर्टी मार्क किए जाते हैं और आखिर में वापस डिस्क में राइट कर दिए जाते हैं। ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान बफर मैनेजर का बिहेवियर दो ऑर्थोगोनल बाइनरी डिसीजंस से गवर्न होता है, स्टील वर्सेस नो स्टील और फोर्स वर्सेस नो फोर्स। यह टेक्स्ट डायग्राम डेटाबेस बफर मैनेजमेंट पॉलिसी मैट्रिक्स को इलस्ट्रेट करता है, जो दो कोर ऑपरेशनल डिसीजंस के बेसिस पर स्ट्रेटेजीज को कैटेगराइज करता है। फर्स्ट, यह डिटरमिन करता है कि क्या अनकमिटेड डर्टी पेजेस को डिस्क पर राइट किया जा सकता है, जिससे या तो स्टील पॉलिसी बनती है जिसके लिए अनडू कैपेबिलिटीज की जरूरत होती है, या फिर नो स्टील पॉलिसी। सेकंड, यह इवैल्यूएट करता है कि क्या ट्रांजैक्शन कमिट होने पर डर्टी पेजेस को डिस्क पर फ्लश करना जरूरी है, जिसके रिजल्ट में या तो हायर कमिट लेटेंसी वाली फोर्स पॉलिसी मिलती है या फिर हाई थ्रूपुट और डिफर्ड अपडेट्स के लिए डिजाइन इनकी गई नो फोर्स पॉलिसी। स्टील वर्सेस नो स्टील पॉलिसी। स्टील पॉलिसी बफर मैनेजर को परमिशन होती है कि वो एक्टिव अनकमिटेड ट्रांजैक्शन द्वारा मॉडिफाई किए गए डर्टी डेटा पेजेस को फिजिकल डिस्क स्टोरेज पर वापस लिख सकें, फॉर इंस्टेंस आने वाली क्वेरीज के लिए मेमोरी स्पेस फ्री करने के लिए। रिकवरी इम्प्लीकेशन, अगर ट्रांजैक्शन बाद में एबॉर्ट हो जाता है या सिस्टम क्रैश हो जाता है तो डिस्क डेटा फाइल्स में अनकमिटेड डर्टी चेंजेज होते हैं। रिकवरी सिस्टम को अनकमिटेड चेंजेज को डिस्क पर उनकी ओरिजिनल वैल्यूज के साथ ओवरराइट करने के लिए अनडू ऑपरेशन परफॉर्म करना ही पड़ता है। नो स्टील पॉलिसी बफर मैनेजर को अनकमिटेड ट्रांजैक्शन द्वारा मॉडिफाई किए गए किसी भी डर्टी डेटा पेज को परसिस्ट स्टोरेज में फ्लश करने की सख्त मनाही होती है। मॉडिफाइड पेजेस को रैम बफर मेमोरी के अंदर तब तक लॉक्ड रहना होगा जब तक कि ट्रांजैक्शन एक्सप्लिसिटली कमिट न हो जाए। रिकवरी इम्प्लीकेशन, डिस्क पर फिजिकल स्टोरेज में कभी भी अनकमिटेड डेटा नहीं होता है। कंसिक्वेंटली रिकवरी इंजन को क्रैश रिकवरी के दौरान कभी भी अनडू ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फोर्स वर्सेस नो फोर्स पॉलिसी। फोर्स पॉलिसी, इंजन इस बात की गारंटी देता है कि कमिट होने वाले ट्रांजैक्शन द्वारा अल्टर किए गए सभी मॉडिफाइड डेटा पेजेस क्लाइंट को ट्रांजैक्शन के कमिट ऑपरेशन का एक्नॉलेजमेंट मिलने से पहले फिजिकल डिस्क फाइल्स में सिंक्रोनसली फ्लश हो जाएं। रिकवरी इम्प्लीशन, कमिट के मोमेंट पर फिजिकल डिस्क डेटा फाइल्स में सभी अपडेटेड वैल्यूज होने की गारंटी होती है। इसलिए अगर कमिट एक्नॉलेजमेंट के तुरंत बाद क्रैश होता है तो इंजन को कभी भी रिडू ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि हर कमिट पर रैंडम डेटा पेज राइट्स को फोर्स करने से गंभीर स्टोरेज IO बॉटलनेक्स आते हैं। नो फोर्स पॉलिसी, इंजन डर्टी डेटा पेजेस को तुरंत डिस्क पर फ्लश किए बिना ट्रांजैक्शन को कमिट करने की परमिशन देता है। अपडेटेड डेटा पेजेस वोलेटाइल मेमोरी में रहते हैं, जबकि ड्यूरेबिलिटी की पूरी गारंटी WAL रूल 2 के तहत लॉग एंट्रीज के अपेंड ओनली राइट से मिलती है। डर्टी डेटा पेजेस को बाद में लेजिली डिस्क पर राइट किया जाता है। रिकवरी इम्प्लीकेशन, अगर कमिट के बाद लेकिन डर्टी पेजेस के डिस्क तक पहुंचने से पहले पावर फेल होती है तो फिजिकल डिस्क डेटा फाइल्स में स्टेल वैल्यूज होती हैं। रिकवरी इंजन को परसिस्टेंट लॉग से कमिटेड मॉडिफिकेशंस को डेटा फाइल्स पर
दोबारा अप्लाई करने के लिए रिडू ऑपरेशन परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ज़्यादातर मॉडर्न एंटरप्राइज सिस्टम स्टील या नो फोर्स आर्किटेक्चर चुनते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शनल थ्रूपुट ऑफर करता है। हालांकि ये समझने के लिए कि मॉडर्न इंजन्स इस डिज़ाइन तक कैसे पहुंचे, हमें सबसे पहले इसके अल्टरनेटिव यानी डिफर्ड अपडेट स्कीम को एनालाइज करना होगा। सेक्शन ब्रेक। डिफर्ड अपडेट स्कीम ब्रैकेट में नो अनडू या रिडू एल्गोरिदम। डिफर्ड अपडेट स्ट्रेटजी, जिसे नो अनडू या रिडू एल्गोरिदम के नाम से भी जाना जाता है, एक स्ट्रिक्ट नो स्टील या नो फोर्स बफर मैनेजमेंट पॉलिसी पर निर्भर करती है। इस प्रोटोकॉल के तहत जब तक ट्रांजैक्शन एक्टिव रहता है तब तक उसके द्वारा किए गए डेटा मॉडिफिकेशंस को डिस्क पर मौजूद परसिस्टेंट डेटा फाइल्स में सीधे कभी नहीं लिखा जाता है। इसके बजाय सारे अपडेट्स प्राइवेट वर्कस्पेस मेमोरी के अंदर अंदर आइसोलेटेड रहते हैं और एक्सक्लूसिवली वोलेटाइल लॉग बफर में अपेंड किए जाते हैं। फिजिकल डिस्क डेटा टेबल्स पूरी तरह से अनटच्ड रहते हैं जब तक कि ट्रांजैक्शन अपना कमिट फेज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट न कर ले। यह डायग्राम एक डिफर्ड अपडेट डेटाबेस ट्रांजैक्शन की लाइफ साइकिल दिखाता है, जो एक एक्टिव एग्जीक्यूशन फेज और एक कमिट फाइनलाइजेशन फेज में डिवाइडेड है। एक्टिव एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा मॉडिफिकेशंस और राइट ऑपरेशंस पूरी तरह से मेमोरी में स्टोर होते हैं, जबकि डिस्क फाइल्स बिल्कुल अनटच्ड रहती हैं। कमिट फाइनलाइजेशन फेज में डेटाबेस डिस्क पर एक कमिट लॉग रिकॉर्ड राइट करता है, क्लाइंट को सक्सेस के बारे में इन्फॉर्म करता है और बाद में अपडेटेड मेमोरी पेजेस को परमानेंट स्टोरेज में फ्लश कर देता है। टिकटिंग डोमेन में ऑपरेशनल मैकेनिक्स। रेजवेक्स प्लेटफॉर्म पर एक फ्लैश सेल सिनेरियो कंसीडर कीजिए। यूजर ए ट्रांजैक्शन T101 एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, जो एक कॉन्सर्ट टिकट सीट A12 रिजर्व करता है और पास का एक होटल रूम 402 बुक करता है। ट्रांजैक्शन इनिशियलाइजेशन। ट्रांजैक्शन T101 एक्टिव स्टेट में ट्रांजिशन करता है। लॉग इंजन रैम लॉग बफर में स्टार्ट ट्रांजैक्शन T101 अपेंड करता है। एग्जीक्यूशन ऑफ अपडेट्स डिफर्ड राइट्स। T101 राइट आइटम सीट A12 अवेलेबल रिजर्व्ड एग्जीक्यूट करता है। T101 राइट आइटम रूम 402 वैकेंट ऑक्यूपाइड एग्जीक्यूट करता है। डेटाबेस रैम बफर पूल के अंदर मेमोरी पेजेस को अपडेट करता है और लॉग रिकॉर्ड्स क्रिएट करता है। LSN 5001 राइट T101 सीट A12 न्यू वैल्यू इक्वल्स रिजर्व्ड। LSN 5002 राइट T101 रूम 402 न्यू वैल्यू इक्वल्स ऑक्यूपाइड। क्रूशियल इन्वेरिएंट। नो स्टील पॉलिसी के तहत बफर मैनेजर इन पेजेस को रैम में पिन करता है या डिस्क पर फ्लश होने से ब्लॉक करता है। सीट A12 और रूम 40 को स्टोर करने वाले डिस्क ब्लॉक्स अवेलेबल और वैकेंट डिस्प्ले करना जारी रखते हैं। ट्रांजैक्शन अबॉर्ट। अगर मिड फ्लाइट में फेलियर होता है, अगर T101 को कंस्ट्रेंट वायलेशन का सामना करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट फेलियर, तो ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाता है। रिकवरी एक्शन। इंजन सिंपली रैम में T101 के डर्टी मेमोरी पेजेस को डिस्कार्ड कर देता है और लॉग में एक अबॉर्ट T101 एंट्री अपेंड कर देता है। डिस्क स्टेट। डेटा फाइल्स के लिए 0 फिजिकल डिस्क राइट्स हुए। डिस्क पर डेटा फाइल्स अपनी वैलिड ओरिजिनल स्टेट्स में अनटच्ड रहती हैं। कभी भी कोई अंडू ऑपरेशन रिक्वायर्ड ही नहीं होता। ट्रांजैक्शन कमिट फेज। जब T101 अपना लॉजिक कंप्लीट कर लेता है तो ये एक कमिट रिक्वेस्ट इश्यू करता है। इंजन रैम लॉग बफर में LSN 5003 कमिट T101 अपेंड करता है। LSN 5003 तक का लॉग बफर सिंक्रोनसली परसिस्टेंट डिस्क स्टोरेज Fsync में फ्लश हो जाता है। एक बार जब कमिट लॉग रिकॉर्ड फिजिकल डिस्क पर पहुंच जाता है तो T101 ऑफिशियली कमिटेड हो जाता है। बफर मैनेजर मॉडिफाइड डेटा पेजेस को अनपिन कर देता है, जिससे वे लेजीली परसिस्टेंट डेटा फाइल्स में फ्लश हो सकें। कंक्रीट एग्जांपल। डिफर्ड अपडेट के तहत क्रैश रिकवरी। मान लीजिए कि RaceVX डेटाबेस सर्वर में एक कंप्लीट पावर हार्डवेयर फेलियर हो जाता है जब कई हाई कॉन्करेंसी बुकिंग ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हों। नीचे दी गई टाइमलाइन पावर डेथ के मोमेंट पर परसिस्टेंट लॉग और डिस्क डेटा फाइल्स की स्टेट को दिखाती है। ये विजुअल लॉग स्निपेट सिस्टम क्रैश होने तक के डेटाबेस राइट अहेड लॉगिंग एंट्रीज के एक सीक्वेंस को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें ट्रांजैक्शन स्टार्ट्स, सीट और रूम रिजर्वेशन स्टेट्स के मॉडिफिकेशंस, एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कमिट और फेलियर के मोमेंट पर इंटरप्ट हुआ एक अनकम्प्लीटेड ट्रांजैक्शन कैप्चर किया गया है। स्टेप बाय स्टेप क्रैश रिकवरी एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन। सिस्टम रिस्टार्ट होने पर डिफर्ड अपडेट रिकवरी मैनेजर परसिस्टेंट
लॉग फाइल को स्टार्ट से एंड तक सीक्वेंशियली स्कैन करता है और हर ट्रांजैक्शन को डिस्टिंक्ट ऑपरेशनल सेट्स में कैटेगराइज करता है। कमिटेड ट्रांजैक्शंस सेट सी, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनके लॉग रिकॉर्ड्स में स्टार्ट ट्रांजैक्शन टी और एक मैचिंग कमिट टी रिकॉर्ड दोनों होते हैं। ऊपर दिए गए हमारे लॉग ट्रेस में C = 2 T101। अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस सेट यू, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो क्रैश के दौरान एक्टिव थे, जिनमें एक स्टार्ट रिकॉर्ड है लेकिन कोई कमिट रिकॉर्ड नहीं है। ऊपर दिए गए हमारे लॉग ट्रेस में U = T102 T103। ये डायग्राम डेटाबेस डिफर्ड अपडेट रिकवरी स्कैनिंग के प्रोसेस को समझाता है। ये परसिस्टेंट ट्रांजैक्शन लॉग को रीड करने और एक्टिव ट्रांजैक्शंस को इस बेसिस पर कैटेगराइज करने से स्टार्ट होता है कि उनमें कमिट ऑर्ड शामिल है या नहीं। कमिटेड ट्रांजैक्शंस के लिए एक रीडू पास लॉग्ड चेंजेस को डिस्क पर रीअप्लाई करता है ताकि कमिटेड स्टेट को रिस्टोर किया जा सके। जिन अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस में कमिट रिकॉर्ड मिसिंग है, उनके लिए अनडू पास के दौरान किसी एक्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नो स्टील पॉलिसी के अंडर अनकमिटेड चेंजेस कभी डिस्क पर राइट ही नहीं किए गए थे। रिकवरी एक्शंस को एग्जीक्यूट करना, एक्टिव सेट यू को हैंडल करना T102 और T203, क्योंकि क्रैश से पहले इंजन ने नो स्टील पॉलिसी एनफोर्स की थी। रूम 808 T102 और सीट भी O1 T103 के अनकमिटेड राइट्स को डिस्क डेटा फाइल्स में फ्लश होने से सख्ती से रोका गया था। परसिस्टेंट डेटा फाइल्स में उनकी प्री ट्रांजैक्शन वैल्यूज मौजूद हैं। रिकवरी एक्शन डू नथिंग इंजन T102 और T103 से जुड़े सभी राइट लॉग एंट्रीज को इग्नोर करता है। अनकमिटेड चेंजेस अपने आप गायब हो जाते हैं। कमिटेड सेट सी को हैंडल करना T101। ट्रांजैक्शन T101 LSN 106 पर कमिट हुआ था। हालांकि नो फोर्स पॉलिसी की वजह से डेटाबेस इंजन ने पावर कट से पहले सीट 812 और रूम 402 के डर्टी डेटा पेजेस को डिस्क फाइल्स में राइट नहीं किया होगा। रिकवरी एक्शन एग्जीक्यूट रीडू। रिकवरी मैनेजर T101 के राइट रिकॉर्ड्स को फॉरवर्ड LSN ऑर्डर में स्कैन करता है और उनकी नई वैल्यू अपडेट्स को डिस्क पर फिजिकल डेटा पेजेस पर डायरेक्टली रीअप्लाई करता है। रीअप्लाई सीट 812 इक्वल टू LSN 102 से। रीअप्लाई रूम 402 इक्वल टू ऑक्यूपाइड LSN 105 से। डिफर्ड अपडेट की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस। यह कंपैरिजन टेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में डिफर्ड अपडेट प्रोटोकॉल के एडवांटेज और आर्किटेक्चरल लिमिटेशंस को डिटेल में बताती है। एडवांटेज में अनडू लॉगिंग ओवरहेड का खत्म होना, लोकल बफर्स को क्लियर करके बिना किसी परेशानी के ट्रांजैक्शन अबॉर्ट करना और सिर्फ रीडू ऑपरेशंस पर बेस्ड सिंप्लीफाइड क्रैश रिकवरी शामिल हैं। लिमिटेशंस में अनकमिटेड चेंजेस की बफरिंग के कारण हाई मेमोरी ओवरहेड, फ्रीक्वेंटली एक्सेस किए गए डेटा के लिए कम कंकरेंसी और लार्ज स्केल बल्क अपडेट्स के दौरान स्केलेबिलिटी चैलेंजेस शामिल हैं। नो स्टील पॉलिसी द्वारा लगाए गए सीवियर मेमोरी कंस्ट्रेंट्स की वजह से हाई थ्रूपुट वेब एप्लीकेशंस को हैंडल करने वाले लार्ज स्केल रिलेशनल डेटाबेस में डिफर्ड अपडेट का यूज बहुत कम होता है। मॉडर्न एंटरप्राइज सिस्टम्स को एक ऐसे रिकवरी मॉडल की जरूरत होती है जो जरूरत पड़ने पर मेमोरी से डर्टी पेजेस को इविक्ट करने में कैपेबल हो। इमीडिएट अपडेट स्कीम। सेक्शन ब्रेक द इमीडिएट अपडेट स्कीम अनडू और रीडू एल्गोरिदम। द इमीडिएट अपडेट स्कीम एक फ्लेक्सिबल स्टील या नो फोर्स बफर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत काम करती है। इस प्रोटोकॉल के अंडर एक्टिव अनकमिटेड ट्रांजैक्शन द्वारा अपडेट किए गए डर्टी डेटा पेजेस को एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी टाइम परसिस्टेंट डिस्क फाइल्स को ओवरराइट करने की परमिशन होती है। अगर रिजर्वेशंस प्रोसेस कर टाइम बफर मैनेजर के पास अवेलेबल रैम पेजेस कम हो जाते हैं, तो यह अनकमिटेड चेंजेस वाले मेमोरी पेज को स्टील करके सीधे डिस्क डेटा फाइल्स में फ्लश कर सकता है। क्रैश के दौरान अनकमिटेड अपडेट्स को डेटाबेस स्टेट को परमानेंटली करप्ट करने से रोकने के लिए सिस्टम WAL रूल 1 एनफोर्स करता है। डर्टी डेटा पेज को डिस्क पर लिखे जाने से पहले चेंज की डिटेल देने वाला लॉग रिकॉर्ड फिजिकल डिस्क पर लिखा और फ्लश किया जाना ही चाहिए। इसके अलावा लॉग रिकॉर्ड में ओल्ड वैल्यू बिफोर इमेज और न्यू वैल्यू आफ्टर इमेज दोनों होने चाहिए। यह डायग्राम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इमीडिएट अपडेट डेटा फ्लश मैकेनिक्स को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि कैसे राइट अहेड अर्गिंग रूल्स के तहत डेटा फाइल में अनकमिटेड डर्टी बफर पेजेस को राइट करने से पहले ट्रांजैक्शन लॉग रिकॉर्ड्स को परसिस्टेंट स्टोरेज में फ्लश करना जरूरी होता है। की लॉग रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट डुअल इमेज रिकॉर्ड्स डिफर्ड अपडेट लॉग्स के अपोजिट जो सिर्फ न्यू वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। इमीडिएट अपडेट लॉग रिकॉर्ड्स को कंप्लीट स्टेट रिवर्सल कॉन्टेक्स्ट स्टोर करना जरूरी होता है। लॉग रिकॉर्ड पेलोड इक्वल टू लेफ्ट एंगल ब्रैकेट LSN, TXID, टारगेट आइटम, ओल्ड वैल्यू ओपन पैरेंथेसिस
Before image close parenthesis comma new value open parenthesis after image parenthesis right angle bracket. Before image old value अगर कोई uncommitted transaction abort या crash होता है तो ये undo रूटीन को फिजिकल डिस्क सेक्टर्स की एग्जैक्ट स्टेट रिस्टोर करने में हेल्प करता है। आफ्टर इमेज न्यू वैल्यू जब सिस्टम क्रैश हुआ था तब जो कमिटेड चेंजेस डिस्क डेटा फाइल्स में नहीं लिखे गए थे ये रीडू रूटीन को उन्हें फिर से अप्लाई करने में हेल्प करता है। सेक्शन ब्रेक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप सिनेरियो इमीडिएट अपडेट के अंडर क्रैश रिकवरी चलिए RESVX इवेंट टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर एक फेलियर सिनेरियो को ट्रेस करते हैं। एग्जीक्यूशन से पहले सिस्टम बेसलाइन स्टेट सीट A01 इक्वल्स अवेलेबल डेटा पेज P1 सीट A02 इक्वल्स अवेलेबल डेटा पेज P1 रूम 101 इक्वल्स वैकेंट डेटा पेज P8 इनिशियल फ्लश्ड LSN इक्वल्स 2000। 3 कंकरेंट ट्रांजैक्शंस फ्लैश सेल विंडो के दौरान एग्जीक्यूट होते हैं। ट्रांजैक्शन T201 सीट A01 बुक करता है। ट्रांजैक्शन T202 टू रूम 101 और सीट A02 बुक करता है। ट्रांजैक्शन T203 सीजनल होटल इन्वेंट्री के लिए प्राइसिंग अपडेट करता है। यह एग्जीक्यूशन टाइमलाइन सिस्टम क्रैश तक होने वाली डेटाबेस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को डेमोन्स्ट्रेट करती है। ये इलस्ट्रेट करती है कि कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस वोलेटाइल मेमोरी में डेटा को कैसे मॉडिफाई करते हैं। बफर पेजेस एविक्ट होने पर राइट अहेड लॉगिंग रूल्स लॉग रिकॉर्ड्स को डिस्क पर कैसे फोर्स करते हैं और पावर लॉस होने से पहले अनकमिटेड डेटा डिस्क पर कैसे परसिस्ट करता है। क्रैश के इंस्टेंट पर डिस्क स्टेट का डिटेल्ड इवैल्यूएशन T10 डिस्क पर परसिस्टेंट लॉग फाइल कंटेंट LSN 2001 स्टार्ट T201 LSN 2002 राइट T201 सीट A01 A old equals available new equals booked LSN 2003 start T202 LSN 2004 right T202 room 101 old equals vacant new equals occupied LSN 2005 commit T201 LSN 2066 start T203 LSN 2007 right T202 seat A02 old equals available new equals booked LSN 2008 right T203 room 305 old equals $100 new equals $150। डिस्क पर फिजिकल डेटा फाइल्स पेज P1 पर सीट A01 डिस्प्ले करती है अवेलेबल। क्रैश के वक्त पेज P1 रैम में अभी भी डर्टी था। कमिट चेंजेज वोलाटाइल मेमोरी से लॉस हो गए थे। पेज P8 पर रूम 101 डिस्प्ले करता है। ऑक्यूपाइड टाइम T6 पर पेज P8 स्टोलन होकर डिस्क पर फ्लश हो गया था भले ही T202 ने भी कमिट नहीं किया था। पेज P1 पर सीट A02 डिस्प्ले करती है अवेलेबल। पेज P9 पर रूम 305 डिस्प्ले करता है $100। सेक्शन ब्रेक रिकवरी प्रोटोकॉल डॉल पास एग्जीक्यूशन अंडू या रीडू एल्गोरिदम जब सर्वर रिस्टार्ट होता है तो इमीडिएट अपडेट रिकवरी इंजन डेटाबेस इंटीग्रिटी को रिस्टोर करने के लिए फिजिकल लॉग फाइल पर पास एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करता है। यह डायग्राम सिस्टम रिबूट के बाद डेटाबेस रिस्टोरेशन के लिए इमीडिएट अपडेट डॉल पास रिकवरी प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट पास में ट्रांजैक्शन लॉग का बैकवर्ड स्कैन अनकमिटेड एक्टिव ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करता है और उनकी ओरिजिनल वैल्यूज को डिस्क पर रिस्टोर करता है। सेकंड पास में फॉरवर्ड लॉग स्कैन कमिटेड ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करता है और डेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए उनकी अपडेटेड वैल्यूज को डिस्क पर अप्लाई करता है। पास 1 एनालिसिस और अंडू पास बैकवर्ड स्कैन रिकवरी मैनेजर लॉग फाइल को टेल से हेड की तरफ बैकवर्ड रीड करता है LSN 2008 से शुरू करके LSN 2001 तक। ट्रांजैक्शन क्लासिफिकेशन T201 के पास LSN 2005 पर कमिट रिकॉर्ड है जिसकी वजह से इसे कमिटेड सेट C इक्वल्स T201 में ऐड किया जाता है। T202 के पास स्टार्ट रिकॉर्ड LSN 2003 है लेकिन कोई कमिट रिकॉर्ड नहीं है जिसकी वजह से इसे एक्टिव या अनकमिटेड सेट U इक्वल्स T202 में ऐड किया जाता है। 203 के पास स्टार्ट रिकॉर्ड LSN 2006 है लेकिन कोई कमिट रिकॉर्ड नहीं है जिसकी वजह से इसे एक्टिव या अनकमिटेड सेट U इक्वल्स T203 में ऐड किया जाता है। रिवर्सिंग अनकमिटेड चेंजेज अंडू इंजन सेट U में मौजूद ट्रांजैक्शंस के राइट लॉग एंट्रीज को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रोसेस करता है। LSN 2008 T203 रूम 305 के लिए राइट एंट्री रूम 305 को पुरानी वैल्यू 100 पर रिवर्ट करता है। LSN 2007 T202 सीट A02 के लिए राइट एंट्री सीट A02 को पुरानी वैल्यू अवेलेबल पर रिवर्ट करता है। LSN 2004 T202
रूम 101 के लिए राइट एंट्री। रूम 101 के लिए फिजिकल डिस्क पेज भी 8 को ऑक्यूपाइड से वापस पुरानी वैल्यू वैकेंट पर रिवर्ट करता है। पास 1 का आउटकम स्टोलन अनकमिटेड पेजेस द्वारा फिजिकल डिस्क पर फोर्स किए गए सभी डर्टी अपडेट्स जैसे T2O2 का रूम 101 में अपडेट रोल बैक कर दिए जाते हैं। फिजिकल डिस्क स्पेस को एक क्लीन प्री ट्रांजैक्शन स्टेट में रिस्टोर कर दिया जाता है। पास 2 रिडू पास फॉरवर्ड स्कैन। रिकवरी मैनेजर लॉग फाइल को हेड से टेल तक फॉरवर्ड स्कैन करता है और कमिटेड अपडेट्स को फिर से अप्लाई करता है। रीअप्लाइंग कमिटेड चेंजेस। रिडू इंजन कमिटेड सेट्स इक्वल टू T2O1 में मौजूद ट्रांजैक्शंस के सभी राइट लॉग एंट्रीज को लोकेट करता है। LSN 2002 T2O1 सीट AO1 के लिए राइट एंट्री। रिकवरी मैनेजर डिस्क से डेटा पेज P1 रीड करता है। इसका पेज LSN चेक करता है, देखता है कि इसमें T2O1 का अपडेट नहीं है और डिस्क पर नई वैल्यू बुकड राइट करता है। पास 2 का आउटकम ट्रांजैक्शन T2O1 जिसे क्रैश से पहले कमिट कंफर्मेशन मिला था उसे फिजिकल स्टोरेज में रिस्टोर कर दिया जाता है। यह डायग्राम डेटाबेस रिकवरी प्रोसेस के बाद डिस्क डेटा की फाइनल स्टेट को दिखाता है। यह प्री क्रैश स्टेट को पोस्ट रिकवरी स्टेट से कंपेयर करता है और दिखाता है कि डेटा कंसिस्टेंसी एश्योर करने के लिए रीडू और अनडू जैसे ट्रांजैक्शन एक्शंस कैसे अप्लाई किए जाते हैं, जबकि अनअफेक्टेड क्लीन आइटम्स अनचेंज्ड रहते हैं। सेक्शन ब्रेक। ट्रांजैक्शन फाउंडेशंस से कनेक्शंस। इमीडिएट और डिफर्ड अपडेट के मैकेनिक्स सीधे तौर पर पिछले सब टॉपिक्स में इंट्रोड्यूस किए गए कोर ट्रांजैक्शनल मॉडल्स को इंप्लीमेंट करते हैं। सब टॉपिक 5.1 से कनेक्शन, एटॉमिस्टिसिटी और ऑल और नथिंग इनवेरिएंट। सब टॉपिक 5.1 में हमने एटॉमिस्टिसिटी एस्टेब्लिश की थी। एक ट्रांजैक्शन को अपने सभी कंस्टिट्यूएंट ऑपरेशंस को पूरी तरह एग्जीक्यूट करना चाहिए या सिस्टम स्टेट पर जीरो ट्रेस छोड़ना चाहिए। डिफर्ड अपडेट के तहत एटॉमिसिटी राइट ऑपरेशंस के आइसोलेशन से हासिल की जाती है। अनकमिटेड चेंजेस को स्ट्रिक्टली रैम में रखा जाता है। किसी ट्रांजैक्शन को एबॉर्ट करने से बस मेमोरी पेजेस डिस्कार्ड हो जाते हैं, जिससे डिस्क डेटा फाइल्स बिल्कुल सुरक्षित रहती हैं। इमीडिएट अपडेट के तहत एटॉमिसिटी अलजेब्रिक इन्वर्जन यानी अंडू से हासिल की जाती है। क्योंकि चुराए गए डर्टी बफर पेजेस अनकमिटेड डेटा को फिजिकल डिस्क टेबल्स में लीक कर सकते हैं, इसलिए रिकवरी लॉग एक मैथमेटिकल इन्वर्स फंक्शन की तरह काम करता है जो अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस के हर निशान को मिटाने के लिए बिफोर इमेजेस यानी ओल्ड वैल्यू अप्लाई करता है। सब टॉपिक 6.2 से कनेक्शन, कंकरेंसी कंट्रोल और स्ट्रिक्ट 2PL। सब टॉपिक 6.2 में हमने स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग यानी स्ट्रिक्ट 2PL इंट्रोड्यूस किया था, जो ये डिक्टेट करता है कि मॉडिफाइड डेटा आइटम्स पर एक्सक्लूसिव लॉक्स यानी एक्स लॉक्स ट्रांजैक्शन टर्मिनेशन तक होल्ड किए जाने चाहिए। स्ट्रिक्ट 2PL इमीडिएट अपडेट रिकवरी के लिए एक एसेंशियल प्रीरेक्विजिट है। विचार कीजिए कि क्या होगा अगर स्ट्रिक्ट 2PL का उल्लंघन होता है। यह सीक्वेंस एक डेटाबेस कॉन्करेंसी एनोमली को दिखाता है जो स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल्स के बिना होती है। इसमें एक शुरुआती अनकमिटेड ट्रांजैक्शन एक रिकॉर्ड को मॉडिफाई करता है, जिसे दूसरा कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन रीड, अपडेट और कमिट करता है। जब शुरुआती ट्रांजैक्शन में कोई फेलियर आता है और वह रोल बैक होता है, तो डेटाबेस रिकवरी प्रोसेस एक अंडू एक्शन एग्जीक्यूट करता है जो अनजाने में दूसरे ट्रांजैक्शन के कमिटेड चेंजेस को मिटा देता है। क्योंकि स्ट्रिक्ट 2PL T1 को सीट AO1 पर तब तक एक्सक्लूसिव लॉक होल्ड करने के लिए मजबूर करता है जब तक कि T1 पूरी तरह से कमिट या एबॉर्ट नहीं हो जाता। T2 को सीट AO1 को रीड या मॉडिफाई करने से ब्लॉक कर दिया जाता है। ये गारंटी देता है कि अंडू ऑपरेशंस स्ट्रिक्टली इंडिपेंडेंट और डिटर्मिनिस्टिक हैं, जो डर्टी रीड रोलबैक्स को कंकरेंट कमिटेड अपडेट्स को नष्ट करने से रोकता है। सेक्शन ब्रेक। कंपैरेटिव आर्किटेक्चर मैट्रिक्स निम्नलिखित मैट्रिक्स की टेक्निकल डायमेंशंस में डिफर्ड अपडेट और इमीडिएट अपडेट स्कीम्स की तुलना करता है। यह कंपैरिजन की डेटाबेस डिजाइन डायमेंशंस में डिफर्ड अपडेट स्कीम और इमीडिएट अपडेट स्कीम के बीच के आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस को डिटेल में बताता है। बफर मैनेजर पॉलिसी के लिए डिफर्ड अपडेट स्कीम नो स्टील नो फोर्स पॉलिसी के तहत काम करती है, जबकि इमीडिएट अपडेट स्कीम स्टील नो फोर्स पॉलिसी का यूज करती है। डिफर्ड अपडेट स्कीम में डिस्क पर डेटा पेज राइट्स को कमिट फाइनलाइजेशन के बाद तक स्ट्रिक्टली डिफर्ड रखा जाता है, जबकि इमीडिएट अपडेट स्कीम एक्टिव ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी समय राइट्स की परमिशन देती है। लॉग पेलोड रिक्वायरमेंट्स के टर्म्स में डिफर्ड अपडेट मिनिमल है, जिसमें सिर्फ आफ्टर इमेज न्यू वैल्यू की जरूरत होती है। इसके अपोजिट इमीडिएट अपडेट कंप्लीट है,
जिसमें बिफोर इमेज ओल्ड वैल्यू और आफ्टर इमेज न्यू वैल्यू दोनों की ज़रूरत होती है। क्रैश रिकवरी के लिए डिफर्ड अपडेट सिर्फ रीडू ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने वाले सिंगल फॉरवर्ड स्कैन पास पर रिलाई करता है, जबकि इमीडिएट अपडेट में बैकवर्ड अनडू पास के बाद फॉरवर्ड रीडू पास वाला डुअल पास स्कैन रिक्वायर्ड होता है। डिफर्ड अपडेट के लिए मेमोरी प्रेशर और ओवरहेड बहुत हाई होता है, क्योंकि बफर पूल को एक्टिव ट्रांजैक्शंस के लिए सभी डर्टी पेजेस को होल्ड करना पड़ता है। इसकी तुलना में इमीडिएट अपडेट में लो या ऑप्टिमल ओवरहेड होता है, जहां मेमोरी पूल जरूरत पड़ने पर रैम फ्री करने के लिए डर्टी पेजेस को इविक्ट कर सकता है। नॉर्मल ऑपरेशन एबॉर्ट्स के दौरान डिफर्ड अपडेट बिना डिस्क राइट्स के मेमोरी बफर्स को क्लियर करके जीरो इनपुट आउटपुट कॉस्ट इनकर करता है, जबकि इमीडिएट अपडेट में हाई इनपुट आउटपुट कॉस्ट आती है, क्योंकि इसे लॉग स्कैन करना पड़ता है और ओल्ड वैल्यूज को वापस डिस्क डेटा फाइल्स में राइट करना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंटली एंटरप्राइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए डिफर्ड अपडेट की सूटेबिलिटी स्मॉल, रीड हेवी वर्कलोड्स या स्पेशलाइज्ड एम्बेडेड एम्बेनो इंजनों तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, जबकि इमीडिएट अपडेट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जिसका यूज पोस्टग्रेसक्यूएल, MySQL, InnoDB, SQL सर्वर और ओरेकल द्वारा किया जाता है। सेक्शन ब्रेक, द प्रैक्टिकल बॉटलनेक, द इनफिनाइट लॉग स्कैनिंग प्रॉब्लम। हालांकि डिफर्ड अपडेट और इमीडिएट अपडेट दोनों क्रैश रिकवरी के लिए रोबस्ट फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वे हाई वॉल्यूम एंटरप्राइज प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स में एक गंभीर ऑपरेशनल लिमिटेशन शेयर करते हैं। मान लीजिए हमारा रिजवेक्स इवेंट टिकटिंग प्लेटफॉर्म हाई थ्रूपुट फ्लैश सेल्स प्रोसेस कर रहा है। यह सिस्टम पर सेकंड की 20 बुकिंग ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है। हर मिनट इंजन डिस्क पर WAL जर्नल में 1 मिलियन से ज़्यादा लॉग रिकॉर्ड्स अपेंड करता है। 7 डेज के कंटिन्यूअस ऑपरेशनल अप टाइम के बाद परसिस्टेंट ट्रांजैक्शन लॉग में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस LSN एंट्रीज हो जाती हैं, जो डिस्क स्टोरेज के हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स तक फैली होती हैं। यह डायग्राम डेटाबेस रिकवरी में इनफाइनाइट लॉग स्कैनिंग बॉटलनेक प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि अगर कोई चेक पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो 7 डेज के ऑपरेशन के बाद सिस्टम क्रैश होने पर इनिशियल सिस्टम स्टार्टअप से 100 मिलियन ट्रांजैक्शन लॉग रिकॉर्ड्स को रिप्ले करना पड़ेगा, जिससे आवर्स या डेज तक चलने वाले कैटास्ट्रॉफिक रिकवरी डिलेज हो सकते हैं। अगर डे 7 पर कोई पावर फेलियर या OS क्रैश हो जाता है, तो रिकवरी इंजन को ट्रांजैक्शन लॉग में कितना पीछे तक स्कैन करना पड़ेगा। इस सेक्शन में इवेल्युएट किए गए रॉ रिकवरी प्रोटोकॉल्स के तहत इंजन को लॉग फाइल के क्रिएशन की शुरुआत LSN 1 से लॉग एंट्रीज स्कैन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। रिकवरी मैनेजर को उन ट्रांजैक्शंस के मिलियंस ऑफ हिस्टोरिकल लॉग रिकॉर्ड्स पार्स करने में घंटों लग जाएंगे, जो डेज या वीक्स पहले कमिट हो चुके थे और जिनके अपडेटेड डेटा पेजेस क्रैश होने से बहुत पहले ही फिजिकल डिस्क फाइल्स में सेफली फ्लो चुके थे। किसी एंटरप्राइज हेल्थ केयर, फाइनेंशियल या ई-कॉमर्स सिस्टम में मल्टी आवर रीबूट रिकवरी प्रोसेस अवेलेबिलिटी सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स SLA को वायलेट करती है। डेटाबेस इंजन्स को लॉग स्कैनिंग विंडो को बाउंड करने के लिए एक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है, जो एक ऐसा गारंटीड पॉइंट इन टाइम एस्टैब्लिश कर सके जिसके पार के हिस्टोरिकल लॉग रिकॉर्ड्स को सेफली इग्नोर किया जा सके। ये बात हमें डेटाबेस रिकवरी सिस्टम्स के कोर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पर लाती है। 7.5 चेक पॉइंटिंग टेक्निक्स मिनिमाइजिंग लॉग स्कैनिंग ड्यूरिंग क्रैश रिकवरी।